बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर तालिबान का भी जिक्र करेंगे, अमेरिका का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस सब के बीच भारत का तालिबान से मुत्तलिक क्या मौक़िफ़ आया है। और इस वजह से भारत ने यह साफ कहा है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान के इस्लामी इमारात की वापसी की हिमायत नहीं करेगा। और इन ख्यालात का इजहार भारत के खारजा वजीर एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत के दौरान किया। और भारत का मानना है कि इस मिशन में, यानी जो ये इस्लामी इमारात को की वापसी के हवाले से जो बात की जा रही है, उनका मानना है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, यानी इसकी तारें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ी हुई हैं। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत वो वाहिद एक पार्टी है या वाहिद एक मुल्क सब कॉन्टिनेंट या एशिया में है जो नहीं चाहता है कि जो इस्लामी इमारात जो अफगानिस्तान के अंदर है उनकी वापसी हो जाए। और ये वाहिद एक मुल्क है जिन्होंने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, यानी कोई बातचीत उनके साथ भारत की नहीं हो पाई है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अब सबकी नजरें इसी अफगानिस्तान पर मरकूज है, तालिबान पर मरकूज है कि क्या वहां से फौजों का जाना और उसके साथ साथ ये अमल कहां से शुरू हो जाएगा और कहां पर खत्म हो जाएगा। सबकी नजरें इसी पर मरकूज है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि वहां पर फोर्सेस निकले। और उसके साथ साथ जो इस्लामी इमारात के क़याम किया उनकी वापसी के हवाले से बातचीत हो रही है, जो उनका बागी ग्रुप है उनके हवाले से बात हो रही है, तो भारत नहीं चाहता है कि उनकी वापसी हो जाए। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम कोविड का भी जिक्र करते हैं। और कोविड के जिक्र के हवाले से भी हम बात करेंगे एस जयशंकर की ही, क्योंकि एस जयशंकर अब भारत की जानब से पूरी तरह से दिफा करने की कोशिश करते हैं बैन अवी अखबारात, बैन अवी मीडिया के उस क्रिटिसिज्म का जो उन्होंने भारत के अंदर हुए इलेक्शंस और उसके साथ साथ जो यहां पर कुंभ मेला चलाया गया उस हवाले से जो क्रिटिसिज्म दुनिया का अब भारत को झेलना पड़ता है, तो उसको डिफेंड करने के हवाले से या उसका दिफा करने के हवाले से अब भारत के खारजा वजीर एस जयशंकर का भी बयान आया। और एस जयशंकर का मानना है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क को अपना जमहूरी किरदार और जमहूरी हक या जमहूरी एक्सरसाइज करने का भरपूर हक है। उनका मानना है कि अभी कोई शक नहीं कि भारत पर काफी तनकीद हो रही है बैन अवी मीडिया की जानब से, ताहम उनका मानना है कि इसके पीछे एक सियासत है जो अब मीडिया के जरिए हिंदुस्तान पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो कुछ अभी कोविड है या जो सूरत हाल बनी हुई है, उस दौरान जो चुनाव हुए हैं, इस पर कई सारे एडिटोरियल्स लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ताहम उनका मानना है कि इसको कूप करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए जो जिम्मेदारी हो एक प्रशासन की होती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है, तो उस प्रोसेस को करना वो लाजमन समझते हैं। और हिंदुस्तान की तारीख यही बता रही है, यहाँ की तवारीख यही बता रही है कि यहाँ पर इलेक्शंस एक वक्त के सिवा कभी जो है मुअत्तल नहीं हुए, कभी डफर नहीं हुए। तो इस वजह से जो इंतखाबात का कराना भारत के अंदर बहुत जरूरी था। एस जयशंकर ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। No, sadly, you are right. I wish it wasn't so. But what I can say is, I mean, look again, when it happened in other countries, including UK, I mean, when a pandemic hits a society very hard, there are questions, there are arguments, there is a lot of second guessing. You know, you should have seen it coming. We could have told you so, etc. It's not unique to India. Okay, it's happened in other societies as well. In our case, yes, I'm very conscious of our own debate. Obviously, I mean, it's something I hear and I'm involved with every day. You know, people have spoken about elections. Now, obviously, we are a democratic country. You don't stop elections in a place like India. The only time I remember we stopped elections was an era which, some decades ago, when I was very much younger, where none of us really wants to be associated with that kind of memory. Now, we are a democracy, okay? We are a very argumentative society. Now, there will be this kind of point scoring. I mean, somebody will say, this crowd contributed to it. Somebody else say, well, that crowd contributed to it.
Somebody will say, well, some individual or leader A didn't wear a mask here. Somebody will say, well, leader B didn't wear a mask there. So I would say when I go out, I mean, in my sense, in my view, I mean, I think we need to put a pause to it. We have a serious national crisis. The fact is, I mean, societies are defined by their ability to come together when you deal with a crisis of this magnitude. It's like a war. What happens when there's a war? I mean, people actually come together as a society. So I would hope very much that that's what we do. Now, I realize that when it comes to the press, our press, foreign press, I mean, people will focus on us. It's natural. They will not say it's people in governance would understand the problem because everybody is been through it, or will say, well, that could be me tomorrow. I think people who say the Indian community will get it because they're worried about their relatives, their friends, their well-wishers out there. But when it comes to the media, I mean, there would be media where editorial lines are very strong, where, when I see comments, very frankly, I mean, I see a lot of analysis by, by people who write fiction, by people who, who are political commentators. Now, I'm not saying they shouldn't have a view. I mean, everybody has a right to a view in this country. But I would take very seriously the public health people, the people who would actually sit very objectively and diagnose and analyze why we are facing the problem we are. चलिए नाज़रीन, बात करते हैं शोपियां के केनीगाम इलाके के उस एनकाउंटर की जहां पर फोर्सेस ने दावा किया है कि वहां पर 3 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। और यहां बताया जा रहा है कि यहां जब फोर्सेस को इत्तला मिली कि केनीगाम के इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है, तो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद ही फोर्सेस ने, यानी सीआरपीएफ और 44 आरआर के साथ साथ जो एसओजी है, और तीनों टीमें एक साथ आ गई और उसके बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया और ठीक उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर ये मिलिटेंट जो है मौजूद थे। और उसके बाद उस इलाके को मुहासरा करने के बाद उन्हें पहले वार्निंग दी गई है, उन्हें पहले कहा गया है, उन्हें पहले ऑफर दिया गया है कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार किया। ताहम उन 4 में से एक मिलिटेंट ने सरेंडर किया और उसके बाद फोर्सेस ने उन्हीं को बताया, ने उसी मिलिटेंट से कहलवाया और उन्हीं से कहा गया है जो बाकी मिलिटेंट्स अंदर थे अलबदर तंजीम के, उनसे कहा गया है कि वो सरेंडर करे। ताहम उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया, जिसके बाद ये मामला यहां पर काफी गंभीर होता चला गया और यहां पर फिर ये झड़प शुरू हुई, जिस झड़प में 3 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं और इन तीनों का ताल्लुक जो है वो मकामी ही बताया जा रहा है। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं मौसम की और स्पेशल रिपोर्ट में मौसम का हाल बताते हुए आपको बताना चाहेंगे कि जहां आज भी पूरा मतला जो है अबरालूदी रहा, हालांकि कहीं कहीं जो छींटे पड़ने का भी इम्कान जताया गया था और कहीं कहीं पर छींटे पड़ भी गई हैं। वहीं पर महकमा मौसमियात का मानना है कि कल शाम तक ये जो सिलसिला है वो इसी तरह का रहेगा, यानी वादी भर में मौसम अबरालूद रहेगा और कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। और इस सारी सूरत हाल पर नजर रख रहे हैं हमारे साथी सईद फाजिल। उन्होंने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। वादिय कश्मीर में मौसम और मौसम ने ली अंगड़ाई और लगातार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी मानना है कि अगले 24 घंटे में वादिय कश्मीर में लगातार मौसम जो है अबरालूद रहेगा। जिस तरीके से इस वक्त हल्की हल्की बारिशों का गिरना शुरू हो चुका है और लगातार सिचुएशनली अगर बात करें तो धूप जो है थोड़ी सी धूप में भी नमी पा सकती है। फिलहाल इस वक्त सिचुएशन को लेकर बात करें तो बालाई इलाकों में भी अच्छी खासी जी हाँ बारिशें हो सकती है और इस बीच मैदानी इलाकों में भी इस वक्त हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जुड़ना शुरू हो गया है। मौसम की बात करें तो तकरीबन रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी बारिशें जो है इस बारी हुई है और इस बारी लगातार मौसमी महकमात भी अपनी नजर पूरी तरह से रखे हुए थे और जिस तरीके से अभी भी हमें यह भी पता चला है कि रात को हल्की हल्की बारिशें और ज्यादा तेज हो सकती है और इस बीच जी हाँ कुछ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के भी इम्कानात है। और यह भी बताया गया है कि कल शाम तक मौसम अबरालूद रहेगा और साथ ही साथ परसों सुबह फिर वादी कश्मीर का मौसम साजगार होने के इम्कानात है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर।
नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहां एक तरफ लॉकडाउन है और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि ये लॉकडाउन पूरी तरह से यहां पर नाफिज हो जाए ताकि जो कोविड की एक चेन है वो ब्रेक की जा सके, क्योंकि कल के डेट में भी हमने देखा कि 4,500 से जायद केसेस एक ही दिन में पॉजिटिव आ गए हैं। यहां तक कि 50 से जायद अमवात कल के दिन में हुई हैं और ये एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है अमवात की, और इससे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा थ्रेट तस्वर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही कहा कि 15 मई तक का जो सफर है वो काफी कठिन होगा और तब तक लोगों से भी कहा गया है कि वो कोऑपरेट करे और एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल ताकत दे ताकि जो ये वेव है उस पर किसी हद तक काबू किया जा सके। और उस पर अगरचे जवाहर नगर के अंदर कुछ दुकानें आज खुल गई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन से पेशतर कार्रवाई की और 4 दुकानों को सील किया है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी उनके साथ थी, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील किया गया और उन्हें वार्निंग भी दी गई है कि वो बाकी जो आसपास दुकानें हैं वो भी ना खोले ताकि जो लॉकडाउन किया गया है उसे मिनो-अन अमलाया जाए, नाफिज किया जाए, ताकि जो एक मकसद है, एक बड़ा मकसद है कि इस लॉकडाउन से जो चेन है कोविड वायरस की उससे कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सके। टाउन स्क्वायर के सामने ये जो कुछ 2-4 दुकान जो खुले थे, अब इन्होंने ये बहाना बना के कहा कि नहीं हम सफाई कर रहे थे, एक्चुअली वो सच नहीं है, क्योंकि जो ही ये कभी पुलिस की गाड़ी देखते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकारी गाड़ी देखते हैं, उसी वक्त ही बंद करते हैं। आज हमने बिल्कुल ये इन 3 दुकानों को सील कर दिया। तो हम इनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी कोविड लॉकडाउन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हम लोगों से ये बार बार यही इल्तिमास करते आए हैं और आज भी इल्तिमास करते हैं, हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मजबूर न करें कि आपके खिलाफ कोई हम कानूनी कार्रवाई करें। आज जो हमने दुकान सील किया क्योंकि उन्होंने खुद वायलेशन की है, क्योंकि हम खुश नहीं होते हैं बार बार यहाँ ये मार्केट में आके लोगों को ये पता चलता है कि शायद ये सताते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों की कदरदान है, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है। मगर रही बात ये कि जब ये वायलेशन करते हैं बिल्कुल हमें फ़ोन आता है। अब हमने भी सरप्राइज़ विज़िट के लिए हमने भी यहाँ बंदे रखे हैं जो हमें कॉल्स करते हैं। इनको हम ये गुजारिश करते हैं कि किसी किस्म की नरमी नहीं है इस लॉकडाउन में। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं अब घरों में बैठिए, किसी को अगर मजबूरी हो बिल्कुल कंट्रोल रूम का कोविड कंट्रोल रूम लगा है डीएम के ऑफिस में, उनसे वहाँ फ़ोन कीजिए, जो भी उनको सहूलियत ज़रूरत होगी, जो भी उनको कोई चीज़ ज़रूरत होगा वहाँ फ़ोन पे उनको बिल्कुल वो चीज़ मैसर होगी। रही बात अगर कोई किसी की मेडिकल इमरजेंसी होगी, उनके लिए बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्मनामा जारी किया, उनके लिए कोई रास्ते में कोई पाबंदी नहीं हुई, किसी भी सरकारी मुलाजिम को कोई पाबंदी नहीं। हम लोगों से इल्तिमास करते हैं कि घरों से बिना ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकले। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी के हवाले से शिकायतें आने लगी थी और यहाँ तक कि शिकायतें काफ़ी ज़ोर पकड़ रही थी, लेकिन बर वक्त ही एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से ये बयानात भी आए कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी और पेशेंट्स को अगर ऑक्सीजन मिल रहा था लेकिन बर वक्त नहीं मिल रहा था। और उसके साथ साथ भी तरह तरह की शिकायतें जो है लोगों की जानब से की जा रही थी। लेकिन आज ट्रॉमा हॉस्पिटल बिजबिहारा के अंदर 500 LPM जो ऑक्सीजन है उस प्लांट का आज इफ्तिताह किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो अनंतनाग है उनकी जानब से बाज़ाब्ता इस प्लांट का इफ्तिताह किया गया और इस मौके पर कुछ हेल्थ के अफसरान भी उनके साथ थे और माना जा रहा है कि 500 LPM जो ये प्लांट है ऑक्सीजन का, इसके इफ्तिताह करने से या इससे बीमारों के अवाम के नाम वक्फ करने से एक बड़ी आबादी को जो है फ़ायदा मिल सकता है और जो ऑक्सीजन की कमी के हवाले से शिकायतें आती हैं तो काफ़ी हद तक इससे काबू पाया जा सकता है। देखिए कि जैसा कि आपने देखा अभी हमने बिजबिहारा में 500 LPM का ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ इनाग्रेट किया है। विद द कमीशनिंग एंड इनाग्रेशन ऑफ दिस प्लांट हमारी टोटल जो डिस्ट्रिक्ट में बेड कैपेसिटी है जो ऑक्सीजन सपोर्टेड है वो 335 हो गया है, जिसमें 110 बेड्स हमें मेडिकल JMC अनंतनाग हॉस्पिटल में हैं, 50 PSC आपूरा में हैं और यहाँ पर 75 हैं आउट ऑफ टोटल 110, क्योंकि यहाँ पे गायनी पेशेंट्स भी हैं उनके लिए भी प्रोविज़न रखा है। अदर देन दैट यहाँ पे 75 और फिर हर SDH में हम 10 से 15 डेडिकेटेड बेड्स रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी होगी। कुल मिला के ये 335 बेड्स को ऑक्सीजन सपोर्टेड डिस्ट्रिक्ट में ऑगमेंट हुआ है। अब
हमारा जो इस वक्त का मतलब जिस रेट पे ये कोविड पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं एट द मोमेंट वी थिंक कि जो भी ये 335 का जो ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है इट विल कैटर टू द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर लाइकली टू फेस। तो बाकी आप सबको पता ही है कि हमें इसके अलावा फैसिलिटी क्रिएट करने के बाद भी जो भी हमारा SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है इसका प्रोटोकॉल जो है कोविड का, जिसमें मास्क पहनना, 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस रखना, फिजिकल डिस्टेंस रखना और घर से बिना ज़रूरत ना निकलना, ये सारी चीज़ें जो है ये हर एक सिटीज़न और हर एक शहरी पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कोऑपरेट करें। चलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं वादी के कश्मीर के अंदर जो कोविड की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब शहर श्रीनगर के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है वहां पर बेड कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, यानी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं लेकिन गुंजाइश जो है जगह की, बेड्स की, वो कम है। कुछ डॉक्टर साहबान का ये भी मानना है कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी भी कमी है, जो क्रिटिकल केयर जो वार्ड्स होने चाहिए उसकी भी कमी है। लेकिन क्या सूरत हाल है अगर इसी तरह कोविड के बढ़ते केसेस का सिलसिला चलता रहा कुछ दिन, और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका हाल क्या होगा, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी मौजूद है। रूफ, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे, कोविड बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, कल के दिन में भी हमने देखा कि 4500 से ज्यादा केसेस एक ही दिन में आ गए, 50 से ज्यादा जो अमवात भी हुई है। लेकिन जराए के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि शहर के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स यानी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है वहां पर बेड कैपेसिटी भी अब स्क्वीज हो रही है, क्योंकि पेशेंट्स का रश जो है शहर के हॉस्पिटलों की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने सुना, और कैसा सूरत हाल नजर आ रहा है? बिल्कुल हिलाल, अगर बात करें, देखिए मस्बत मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार के पास अगर हम एदाद शुमार की बात करें शायद उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहली वेव के बाद अगर बात करें पहली वेव में इस तरह के मस्बत मामला सामने नहीं आ रहे थे। अब इतने कल के दिन के हवाले से बात करें 4500 आपके पास केसेस आए हैं। अब श्रीनगर के अगर 4 बड़े अस्पताल है जिनको कोविड के लिए मुंतकिल रखा गया, वहां पर अब कहीं ना कहीं बेड कैपेसिटी को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है। और ये मामला जो है अभी सरकार की नोटिस में भी मामला आया, क्योंकि डॉक्टर अब लोग जहां बात करें लोगों की बात पे अगर सरकार ध्यान नहीं देती, मगर जो डॉक्टर्स है, जो कंसर्न लोग हैं, जो इन मामलात को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि बेड कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, और बेड कैपेसिटी काफी कम पड़ रही है। और उसके साथ साथ अब ये भी मामला है कि ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह लोगों की अमवातें हो रही है, वो बड़ा रीजन है ऑक्सीजन। और हमारे अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स की भी कमी दिख रही है, और ऑक्सीजन बेड को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। अगर JVC अस्पताल की बात करें, वहां पे भी हाल दिनों में लोगों ने कहा कि वहां पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, उनके पेशेंट्स को काफी सफर करना पड़ रहा है। या सीडी अस्पताल की बात करें, या शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो बेड कैपेसिटी को उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो बेड है उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। और कुछ डॉक्टर साहबान के साथ हमारी भी बात हुई है, और उनका मानना है कि बेड कैपेसिटी खाली कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कम्युनिटी सेंटर्स को भी या जो इंडोर स्टेडियम है उनको भी हॉस्पिटल फिलहाल बनाया गया है और वहाँ पर बेड लगाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि क्रिटिकल केयर बेड्स की ज़रूरत है, क्रिटिकल केयर वार्ड्स की ज़रूरत है, जहाँ पर जो है ऐसे पेशेंट्स जिनकी हालत नाजुक हो और उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, तो ऐसे बेड्स की ज़रूरत है। तो इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं, जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा और जब आपने डॉक्टर साहबान के साथ भी बात की? देखिए बिल्कुल हिलाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर बेड होना बड़ा जरूरी है। आपने अगरचे इंडोर स्टेडियम की बात की या बाकी जगह पे जहां पे आपने फिलहाल जो बेड्स कैपेसिटी को बढ़ाई है, मगर वहां पे आप खाली क्वारंटीन कर सकते हो पेशेंट्स को, वहां पे आप उनको क्रिटिकल केयर के लिए आप उनको वहां पे इलाज नहीं दे सकते। वहां पे एक तो आपको डॉक्टर भी वहां पे रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टाफ की अगर बात करें तो बढ़ाना जरूरी यह है कि आपको जो वेंटिलेटर कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन बेड है उनको बढ़ाना। महिला मैं एक इंपॉर्टेंट फिगर आपको दे दूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकार शायद उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि हमने भी ये मामला डायरेक्टर हेल्थ की नोट्स में लाया था कि वहां से रेफरल केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और रेफरल केसेस को रोकने के लिए आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक अजला में आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी, वहां पे टर्शरी केयर को बढ़ाना होगा, वहां पे आपको ऑक्सीजन या साथ ही साथ वेंटिलेटर को बढ़ाना होगा, तब भी आप कह सकते हैं कि आप
श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में रश कम कर सकते हैं। रश बढ़ रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर्स को परेशानी है, और यहाँ श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में बेड न मिलना और बीमारों के साथ साथ तीमारदारों को मुश्किलात होना। रीजन यही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड नहीं है। वहां कोविड-19 के हवाले से अभी कोई बड़ा इंतजाम नहीं सरकार ने किया है, जो करना वक्त की जरूरत है, और सरकार को शायद इस पे जल्द फैसला लेना चाहिए कि आप कैसे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को फुली इक्विप्ड करके जो रेफरल है इनको रोक सकते हैं। बिल्कुल रूफ, बिल्कुल आपका बजा फरमाना है। कहीं ना कहीं सरकार की जानब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि अब हॉस्पिटल स्ट्रेंथ जो है बढ़ाई जा रही है, कम्युनिटी सेंटर्स को भी इसमें लाया जाता है, पीएचसीज को भी लाया जाता है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि शहर के अंदर जो एक बड़ा इंडोर स्टेडियम था उसको भी अब बरोकार लाया गया है, और उसको भी वक्ती तौर जो है हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये नाकाफ़ी है, और ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगियां बचाए आम लोगों की, तो उसके लिए क्रिटिकल केयर का जो है वजूद में लाना बहुत ज़रूरी है, यानी आईसीयू का लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर जो अमवात की शरह है उसको किसी हद तक रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपने उन हॉस्पिटलों को फुली इक्विप्ड बनाना है, ताकि शहर के अंदर जो दबाव पहले से ही है उस पर आप काबू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया रूप हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब सब कुछ बंद है तो फिनेंशियली भी आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है, और यहाँ दिल्ली की सरकार भी नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र की सरकार भी नहीं है, कि जो घर बैठे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या ख़ासतौर पर जो योमिया काम करते हैं, योमिया मजदूर है, कि उनके हक पे 5 दिल्ली की सरकार की तरफ 5-5 हज़ार और महाराष्ट्र सरकार की जानिब से 8-8 हज़ार की जानिब की जो मावनत है वो की जाए। बल्कि यहाँ पर लोग अपने ही सहारे या रब के ही सहारे जी रहे हैं, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से एक मेहरबानी टंगडार के लोगों के लिए की गई है, और ये मेहरबानी इस तरह की थी कि यहाँ पर मोबाइल जो एटीएम है वो टंगडार भेज दिया गया, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो वहाँ से जो कैश है वो हासिल कर पाए। मकामी लोग इस पर काफ़ी खुश नजर आए, और उनका मानना है कि मकामी खिदमत सेंटर का भी इसमें एक अच्छा खासा रोल है। जी देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं खिदमत सेंटर वालों के, जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमें घर घर आके हमें पैसे प्रोवाइड किए। हम साथ में जेके बैंक के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये खिदमत शुरू की है और हमें इस मुसीबत की घड़ी में घर आके डोर टू डोर पेमेंट दे रहे हैं। मैं खिदमत सेंटर जेके बैंक टंडार की तरफ से हमें जो हदायत दी गई है, जो ऑर्डर दिया गया है मेल में, जाओ आप अपने इलाके में जाकर कैश को दे दो, एटीएम के थ्रू और आधार कार्ड के थ्रू। हमने जाकर दिया है पूरे इलाके में, अभी दे के आए हैं। हमने 7 लाख दिए हैं अभी तक एटीएम के थ्रू। उधर काजीगुंड में भी जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से एसओपीज का पालन किया जा रहा था। यूं तो हर जगह पर जम्मू कश्मीर बैंक की अथॉरिटीज की जानिब से, या वहां पर जो लोग आते थे, काफी क्राउड जमा होता था, तो वहां पर काफी जमघटा होता था, तो वहां पर एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाती थी। लेकिन यहाँ काजीगुंड के अंदर काफी अच्छा तरीकाकार जम्मू कश्मीर बैंक का नजर आ रहा है, और यहाँ पर पहले टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही सार्फिन को बैंक के अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। सठा शुक्रगुजार इन बांकुक ये बांक वाल हेल्थ वाल जरूरी वन ये सारे लूकन तुम करो टेस्ट कर ये कर सारे टेस्ट यानी ये बेमारी शक्लत नीम असल यमो कानूनी पास कोर्मुत यमो फायदे लूकन हिंद खतर वातोमुत अमि टेस्ट मुताबिक। अगर इथे पे तमाम बैंक वाल कर मेहरबानी कर इथे पे पन्न बैंकन पे यह प्रॉब्लम गसान कह बहुत गुजारिश कर तमाम बैंक वालन इथ पे टूल पोस्ट बैंकस पे टेस्ट कर पे टेस्ट गोडन वुचन पे अंदर दिवान मेहरबानी कर तमाम बैंक वालन इथे पे वन अगर इथे पे सारी बैंक वाल कर यह बेमार फैलान कह। नाज़रीन, जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर की जानिब से न सिर्फ दीनी खिदमात जो है वो मैसर की जा रही है, बल्कि अवामी बहबूद के लिए भी ये इदारा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी वक्त से अच्छा काम कर रहा है। और इस हवाले से माह रमज़ान की मुनासबत से चूँकि आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो हर साल की तरह
इस साल भी जमात अहले हदीस की जानिब से जो गरीब गुरबा और ख़ास तौर पर जो इस पैंडेमिक की सूरत हाल से जूझ रहे हैं, जब कुछ कमाया भी नहीं जाता है, जब लॉकडाउन भी है और जो आमदनी के ज़राए वो काफ़ी कलील हो गए हैं, तो वहीं पर जमात अहले हदीस की जानिब से ऐसे लोगों की मदद जो है वो की जा रही है। एक किट बनाया जा रहा है जो ऐसे गरीब लोगों के लिए फराहम किया जाता है। और आज जमात अहले हदीस की जानिब से श्रीनगर में इसी तरह का एक कैंप रखा गया था या एक तकरीब रखी गई थी जिसमें मुस्तहिक अफराद में ये किट जो है फराहम किए गए हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के जमात अहले हदीस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लतीफ़ अलकंदी भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। क्योंकि लोग नानिशबीना को तरस जाते हैं, जो आज हमें कोरोना जो सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं, लोगों का नानिशबीना के हुसूल का एक मसला बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमने रमज़ान में कौम और मिल्लत के ताउन से और साहिब सरवत तबकात के ताउन से तकरीबन 6000 से ज़्यादा फैमिलियों तक ये जो फूड किट्स पहुँचाई थी। आज भी हमने इंतज़ाम किया है मरकज़ी सतह पर यहाँ अपने जमीयत रिलीफ मिशन के ज़रिए से कि हम ज़रूरतमंदों तक ये फूड किट रमज़ान की मुनासबत से और आखिरी अशरे की मुनासबत से, शब कदर की मुनासबत से पहुँचाए। आपके माध्यम से कौम और मिल्लत के साहिब सरवत तबकाजात से गुजारिश करते हैं कि वो भी अपने अपने एरियाज़ में एक्टिव हो जाएं और अपने आस पड़ोस में देखें कहाँ ज़रूरतमंद हैं, कहाँ बेकस हैं, कहाँ लाचार हैं, उनकी जो है इस वक्त हौसला अफजाई करें, उनको साथ दें, ईद की खुशी में उनको शरीक करें। लेकिन कोरोनाई हालात का भी ख्याल रखें, SOPs को भी फॉलो करें और साथ में अगर लोगों का इस तरह दुश्वार होता है दूसरों तक पहुँचाना, तो वो जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर को खिदमत का मौका दे। नाज़रीन, माह रमज़ान खैरात और बरक़ात और सदक़ात का महीना है और इस टेलीविज़न नशरियात के ज़रिए हम आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। ये शख्स मेहराजुद्दीन सोफ़ी है और ये खनमो इलाके का रहने वाला है और ये खुद भी हैंडीकैप है और उसके 2 बच्चे भी हैंडीकैप है। आज तक इसके घर की जो कफालत थी वो इसके वालिद साहब कर रहे थे, लेकिन इनका मानना है कि उनका इंतकाल हो गया है, तो इस वजह से अब ना ही ये खुद कमाते हैं और ना ही ये बच्चों को खिला पाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की जानिब से जो इन पर आजमाइश की गई है कि इन्हें हैंडीकैप बनाया गया है और हैंडीकैप की सूरत में ये ज़्यादा कमा भी नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह की जानिब से एक और आफत कि जिससे हम पैंडेमिक कहते हैं, तो इसके दौरान लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान भी इनकी सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई है। तो अब गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात के ज़रिए ये आवाम से अपील कर रहे हैं कि आज बरक़ात और सदक़ात और खैरात का महीना है, तो इस महीने में इनकी कफालत की जाए, इनकी मदद की जाए, इनकी असिस्टेंस की जाए, ताकि ये हैंडीकैप्ड कुंबा जो है ये भी ईद अच्छी तरीके से मना सके और जो घर की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सके। तो गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से भी ये कोशिश की गई है कि हम उनके घर गए हैं और इनकी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों की इस बाबरकत महीने के अंदर जो है उनकी मावनत की जाएगी, ताकि ये भी समाज के अंदर अच्छी तरीके से रह सके। रोजान मे गो मजे 8 रोजान, मे गो 8 वरिस मज तो पत कोर मे खानदर, मे पाई कह ती मे क्या बचन तस मे तो खुदा सद कर वन मे कह मदद तरान तज वो बह पान बह हेकान पकित कहें। सरबरा सह गुजरो बह अपील कर सरकारस तज बह लुकन क्या मे करो मदद तज बह गरीब इंसान, ताकि योतान मोन रोजगार पकि। मे बचन लगान पोस, डॉक्टर तक मंगान पोस। बह अपील करान सरकारस तो गवर्नमेंट लुकन बराए मेहरबानी, तक बस मूवमेंट हेकान कर कहें। सो गई तुज मेहरबानी, अगर करो मदद तो सह गो तुज शुक्र गुजारी। युथे अमिस खानदर कोर तो जाय अमिस शुर, पत गो क्या काल तो गो यमन ते पत नी मे डॉक्टरस, तमो दोप ऑपरेशन करन। ना जाया ना शाया, तो बह कत अन तम पोसा यमन लाग, बह क्या कर। बस और योर पाने करान यमन दक्षिण खोवर मजूर मशगत करान, तो यमन पे मे नेचू यह बुत छलने गसान मिसाल खखरी पकान। वन मे कूर खन तुलान, बस पान तो नोतवान हार्ट पेशेंट छस पान ते दवा फुल तम आसन, सह कत अन। वन बह सरकारस अपील कर अगर मे क्या मदद कर हज करहन क्या करहन मे करहन मदद। लुकन करान अपील, अस ना कहें सहारा, अस ना कहें
یوتت یوان نہ گژھان نہ کانٛہہ مکان چھُنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ شامس نہٕ باتن نہٕ کینٛہہ نہٕ. تو ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ.